प्लीज। अरे क्या लड़की है यार। हाँ यार, देखना अभी मुड़ के देखेगी वो। अबे साले, तू क्या आमिर खान या ऋतिक रोशन है जो तुझे पलट के देखेगी? तू तो बोल रहा था देखेगी, देखा क्या? हाँ चल देखेगी। अरे छोड़ ना यार, चलो एक काम करते हैं, वहां चल के बैठ के देखते हैं उसके सामने। चलो यार। चलो चलो यार, चलो चलो चलो। चलिए उठ, चल उठ, चल 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 सेट। अरे यार इसकी जुल्फों को तो हटाओ। ओए जरा अपनी शक्ल तो दिखा। जरा एक बार पलट के इधर भी देख। हाय, क्या कातिल निगाह है यार। क्यों? अरे कयामत है यार। तुझसे इतना हसीन है तो प्यार कैसा होगा? चल हमारे साथ, तेरी लाइफ बना देंगे। क्या रे? कौन है? क्या बात है भैया, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? ए कौन है तू? मैं यहाँ का असिस्टेंट मैनेजर हूँ और काफी देर से आप लोगों की हरकत देख रहा हूँ। असिस्टेंट मैनेजर होगा तू अपने घर का? क्या लड़की को देख के हीरो बन रहा है? तुम लोगों का इलाज है? रिवॉल्वर निकाल लिया यार। भाग भाग भाग। वो आप ये देखकर परेशान है कि ये लोग इस तरह भाग क्यों गए? जी, उन्होंने इसके दर्शन कर लिए थे। हाँ, जी घबराइए मत, इसका लाइसेंस है मेरे पास। जो लोग औरतों की इज्जत करना नहीं जानते, उन लोगों को ये दिखाने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होती। शुक्रिया। एनीवेज, व्हाई डोंट यू कंटिन्यू विथ योर वर्क? मैं चलता हूँ। श्योर। सुनिए, दरअसल मैं यहाँ किसी का इंतजार कर रही थी। उनका इंटरव्यू लेना था। अब लगता है कि वो तो आएंगे नहीं, तो क्यों ना मैं आपका इंटरव्यू ले लूं? मेरा? जी हाँ, आप देखिए ना, वो चार बदमाश भी आप ही की उम्र के थे और उनके ख्यालात और आपके ख्यालात में कितना फर्क है। देखिए प्लीज ना मत कहिएगा, क्योंकि ये मेरा भी पहला इंटरव्यू है। सो व्हाई डोंट यू? बैठिए। तो ये आपका पहला इंटरव्यू है, लेकिन फिर तो आप गड़बड़ कर रही हैं। पहला इंटरव्यू तो उसका होना चाहिए जो उस लायक हो। मेरा पहला इंटरव्यू लेकर तो आप मायूस हो जाएंगे। एनीवेज, जान पहचान के तौर पर एक कॉफी ऑफर करता हूँ। होपफुली आप इनकार नहीं करेंगे। जी नहीं। बेटा, 2 कॉफी और कुछ लेंगे आप? नो थैंक्स। ठीक है, जाओ। अच्छा, तो सबसे पहले तो आप मुझे अपना नाम बताइए। नाम? जी हाँ, नाम। हाँ, मेरा नाम गिरीश है। अपनों के तौर पर मेरी एक बुआ है, एक फूफा जी हैं। माँ बाप तो मेरे हैं नहीं। एक मैनेजमेंट की डिग्री है, जिसकी वजह से मुझे इस होटल में असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी मिली। बस। अच्छा ये बताइए। कुछ और पूछने से पहले मुझे अपना नाम तो बताइए। देखिए, मेरा नाम कल्पना है, लेकिन आप प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा कि इंटरव्यू मैं कर रही हूँ, तो सवाल मैं करूंगी और आप सिर्फ जवाब देंगे। ओके? ओके।
हाय अमित। अरे दोस्त, तुम यहाँ? मैं यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हें देखा तो रुक गया। तुम यहाँ अकेले बैठे बैठे क्या कर रहे हो? अरे मैं अपने रिक्शा वाले का वेट कर रहा हूँ। उन्हें आने में 10-15 मिनट की देरी हो जाती है। अच्छा तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। चलो। आओ। वो तुम्हारा रिक्शा वाला वो परेशान तो नहीं होगा? नहीं, परेशान नहीं होगा। आओ बैठो। तो अमित, कुछ बताओ अपने बारे में। क्या बताऊं? तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है वगैरह वगैरह। मेरी मम्मी और नाना, बस। स्कूल में कुछ पढ़ाई वढ़ाई करते हो कि नहीं? दोस्त, अंदर की बात बताऊं, मैं स्कूल में कुछ पढ़ता वढ़ता नहीं हूँ। हाँ? स्कूल में पढ़ाई नहीं करते? ये तो बहुत बुरी बात है। देखो दोस्त, ऐसा है कि घर में मम्मी पढ़ाती है और यहाँ टीचर। ये डबल पढ़ाई अपने से होती नहीं है। जब मम्मी पढ़ाती है तो खूब मन लगा पढ़ता हूँ और स्कूल में सिर्फ मस्ती मस्ती, फिर भी नंबर 1 आता हूँ क्लास में। क्या बात है अमित, यू आर ग्रेट। अरे दोस्त, मेरा घर आ गया। यहाँ सामने? हाँ हाँ। अच्छा दोस्त, लिफ्ट देने का शुक्रिया। यू वेलकम। चलता हूँ। बाय। बाय। बुआ, बुआ कहाँ हो तुम? गिरीश, बेटा आज तुम जल्दी आ गए। मुझे मालूम था, इसीलिए आज मैंने तुम्हारे लिए गोभी के पकोड़े बनाए हैं। गोभी के पकौड़े? वाओ बुआ, यू आर ग्रेट। क्या बात है, आज मेरा बेटा बहुत खुश दिखाई दे रहा है। हाँ बुआ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज एक बहुत कमाल की बात हो गई। होटल में एक बहुत अच्छी लड़की मिली। लड़की? हाँ बुआ, क्या कमाल की लड़की थी। इनफैक्ट लड़की क्या कहूं, उसे तो मैं जादू कहूंगा, जादू। एक बार मिला बार बार मिलने को दिल करता है। वो सब तो ठीक है गिरीश, लेकिन वो दिखती कैसी है, उसका नाम क्या है, कहाँ रहती है? बुआ बुआ प्लीज स्लो डाउन। इतने सवाल तो उस लड़की ने मुझसे नहीं किए थे जितने आप कर रही हैं। अच्छा जी, तो बात सवाल जवाब तक पहुंच गई है। हाँ बुआ, कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल दिल में बस जाती हैं। मिला तो उसे मैं एक बार ही हूं, लेकिन ऐसा लगता है बरसों से जानता हूं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम जल्दी से उसका नाम पता दे दो। मैं आज ही तुम्हारी फूफा को ले जाकर तुम्हारी शादी की बात पक्की अरे करा अरे दी हूँ। बुआ, ये क्या कह रही हो तुम? अभी तो मैं उस लड़की को सिर्फ एक बार मिला हूं। क्या पता जिस तरह से मैं उसे पसंद करता हूँ शायद वो मुझे पसंद ना करे। पगला कहीं का, मेरा बेटा तो लाखों में एक है, भला तुझे कोई पसंद क्यों नहीं करेगा? हाँ, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अगली बार जब तू उससे मिले ना तो उसका नाम पता सब कुछ मालूम करके आना। बताऊंगा बुआ, बताऊंगा। आपसे कोई बात आज तक छुपाई है मैंने? लेकिन गिरीश, इस बात में देर नहीं होनी चाहिए। नहीं बुआ, इस बात में तो देर बिल्कुल नहीं होगी। तो फिर ठीक है, तू जल्दी से फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म गोभी के पकोड़े लाती हूँ, ठीक है? थैंक यू बुआ।
हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अक्सर आती हैं आप यहाँ पर? जी नहीं, मैं यहाँ रोज आती हूँ। लगता है कबूतर आपको बहुत पसंद है। हाँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और आपको? अब तक तो ठीक ठीक लगते थे, लेकिन अब थोड़े थोड़े अच्छे लगने लगे। तो फिर लीजिए, आप भी खिलाइए। मिस्टर गिरीश, ये हमारी दूसरी मुलाकात है और मैंने ये महसूस किया है कि आप दूसरों के जज्बातों का बहुत ख्याल रखते हैं। आप वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप मुझे इस तरह कॉम्प्लीमेंट दे रही हैं। आप मुझे लिख के दीजिए। वेल, इस वक्त तो मेरे पास पेन और कागज नहीं है। कल्पना जी, कुछ इबारतें ऐसी होती हैं जो आंखों में लिख दी जाती हैं, जहन में लिख दी जाती हैं, दिल में लिख दी जाती हैं। अरे, आप तो शायरी करने लगे। अगर आप मुझे इस तरह मिलने का रोज मौका दे तो शायरी तो मैं करने ही लगूंगा। अरे दोस्त, तुम आ गए? हाँ, मैं आ गया। क्या हुआ, आज फिर तुम्हारा रिक्शा वाला नहीं आया? रिक्शा वाला टाइम पे आता, मगर मैंने उसे भेज दिया। पता है दोस्त, मुझे मालूम है अब यहीं से गुजरती हूँ, और पता है आपके साथ जाने में बड़ा मजा आता है। अच्छा, तो बैठो गाड़ी में, छोड़ता हूँ तुम्हें मैं। हाँ अंकल, चलो। हाँ बैठो। दोस्त, आज तुम बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। अरे ग्रेट यार, तुम तो चेहरे भी पढ़ लेते हो। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ आज। माफ कीजिएगा, मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी शायरी तो पुराने जमाने के शायरों की जैसी है। कल्पना, देखो, मुझे ऐसा लगता है कि शायरी का प्यार से बहुत गहरा रिश्ता होता है। अच्छा, प्यार ही है जिसमें इंसान बहुत पुराना नजर आता है। वो देखो ना, श्री फरहाद, सोनी महिवाल, हीर रांझा, है ना सब पुराने। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आप प्यार करने लगे हैं। हाँ, प्यार तो मैं करने लगा। तो फिर ये भी बता दीजिए कि किससे। बता दूं? बताइए ना। आपसे। क्या हुआ? गिरीश, क्या सोच रहे हो बेटा? खाना भी वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। भूख नहीं है बुआ। भूख नहीं है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत को कुछ नहीं हुआ, बस खाने का दिल नहीं है। लेकिन
गिरीश, सुनो तो। अजीब लड़का है, पल में तोला, पल में माशा। दोस्त, आज तुम बड़े उदास लग रहे हो। हाँ अमित, आज मैं थोड़ा उदास हूँ। दोस्त, उदासी आप पर अच्छी नहीं लगती। क्या करूं, उदासी की कोई ना कोई वजह होती है, इसलिए इंसान उदास होता है। दोस्त, एक काम करो, आप मेरे साथ चलो। कहाँ? मेरे घर। तुम्हारे घर? प्लीज चलो ना दोस्त, प्लीज। अच्छा चलो। चलो। आओ दोस्त, आओ दोस्त। मम्मी, मम्मी, देखो मेरा दोस्त आया मेरे साथ। मम्मी, मम्मी, देखो मेरा दोस्त आया मेरे साथ। तुम मैं अभी कपड़े बदल के आया। अब समझा कि आप मेरी बात का जवाब दिए बगैर इस तरह क्यों चली आई। बट आई एम सॉरी, मुझे आपके बारे में पता नहीं था। आई एम रियली वेरी सॉरी। इट्स ओके, मुझे आपकी बात का बुरा नहीं लगा। नहीं, लेकिन फिर भी मेरी गलती थी। कुछ कहने से पहले मुझे आपके बारे में पता कर लेना चाहिए था। क्या जान लेते आप, और क्या बताती मैं आपको कि मैं एक ऐसी औरत हूं जिसका पति उसे छोड़कर चला गया है। ओह, यानी हाँ, अब मैं और अमित, बस यही मेरी जिंदगी है। कल्पना, अगर अब मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे बारे में जान लेने के बाद अब भी मैं तुम्हारी जिंदगी में शामिल होना चाहता हूं, तो गिरीश, तो नहीं नहीं, मुझे पता है कि अमित भी तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा है। मैं तुम दोनों की जिंदगी में शामिल होना चाहता हूं। तुम जज्बात की रौ में बहकर एक हकीकत को नजरअंदाज कर रहे हो। नहीं कल्पना, यह कोई जज्बाती फैसला नहीं है। देखो, मेरी एक सोच है, तुम दोनों उस सोच की फ्रेम में कुछ इस तरह बस गए हो कि जैसे उस फ्रेम का एक हिस्सा हो। देखो कल्पना, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। मैं अब तुम दोनों से अलग नहीं रह सकता। आई लव यू। गिरीश, नहीं, तुम चाहो तो मना कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं।
मम्मी। अमित, तुम अभी तक जाग रहे हो? हाँ मम्मी, तुम भी तो जाग रही हो। क्या बात है मम्मी? अमित, तुम हमेशा पूछते हो ना तुम्हारे पापा कहाँ हैं? हाँ मम्मी, मुझे तो पता भी नहीं मेरे पापा कौन है और कहाँ है। एक बात बताओ बेटा, अगर तुम्हारी ये दोस्त तुम्हारे पापा बन जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? हाँ मम्मी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि दोस्त का दोस्त पापा का पापा। अब आप ही इस लड़के को समझाइए। मुझे तो लगता है कि इसकी मत ही मारी गई है। बेटा जरा सोचो, दुनिया में पढ़ी लिखी अमीर खानदान की खूबसूरत लड़कियां हैं और एक तुम शादी करने से इनकार करते रहते हो। ना जाने तुम्हारे सिर पर उस औरत से शादी करने का कौन सा भूत सवार है जो एक बच्चे की मां है। देखिए फूफा जी, मैं अपना फैसला कर चुका हूं। आप दोनों मेरे बुजुर्ग हैं, आप दोनों से मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। आप लोग बस मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। देखिए फूफा जी, एक तो उसका पति नहीं है, ऊपर से बच्चा। हमें कल्पना के साथ हमदर्दी होनी चाहिए। बेटा गिरीश, हमदर्दी अपनी जगह है, लेकिन हमें दुनिया वालों को भी कोई जवाब देना है कि नहीं? बुआ, मेरी दुनिया में तो सिर्फ आप और फूफा जी हैं, बाकी मैं किसी की परवाह नहीं करता। फैसला आप लोगों को करना है। गिरीश, गिरीश सुन तो बेटा। देखो रुक्मणी, वो अरुण का बेटा है, अपने बाप की तरह जिद्दी है। अब हमें उसके लिए उसकी बात तो रखनी पड़ेगी। अब मैं क्या कहूं, जैसी उसकी इच्छा। अरे अंकल, आप जी, आइए ना, थैंक आइए यू। आइए, बैठिए। आपको इतने सालों के बाद यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। बेटी, तुझसे मिलना था, कुछ जरूरी बातें करनी थी। बेटी, भाई साहब की मौत के बाद तुमने शादी करने का फैसला किया। मैंने एक बाप की तरह तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। छोड़िए ना अंकल। हाँ बेटी, मैं उन यादों को दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि उससे तुम्हें भी तकलीफ होगी और मुझे भी होगी। बेटी, तुम तो जानती हो कि इस दुनिया में तुम्हारे सिवाय और बच्चे के सिवाय मेरा कोई नहीं है। मैंने अपनी गृहस्थी भी नहीं बसाई और अब तो उम्र भी चली गई है। बेटा, मैं जानता हूं तुम बहुत स्वाभिमानी हो, लेकिन तुम पर अमित के भविष्य की जिम्मेदारी है। मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाती अमित के नाम कर दी है। क्या? हाँ बेटी, ये मेरे प्रॉपर्टी के कागजात, इन्हें संभाल के रखो। लेकिन अंकल, देखो, मैंने तुम्हारे नाम कुछ नहीं किया है। मैंने जो कुछ भी किया है मेरे नाती अमीर के नाम किया है। बेटी कल्पना,
जी आप मैं गिरीश की बुआ और ये मेरे जी मैं इनका पति राम प्रकाश हूँ। नमस्ते। नमस्ते। आइए ना, अंदर आइए। ये मेरे अंकल हैं, मिस्टर नंदलाल खुराना। नमस्कार। 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 बैठिए ना। बैठिए ना। अच्छा ये बताइए क्या लेंगे आप लोग? जी कुछ नहीं, दरअसल हम गिरीश के भाई। रुक्मणी आप ही बता दो ना। देखिए मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत तो है नहीं। लेकिन आखिर बात क्या है? जी बात यह है कि आप ही बताइए ना। दरअसल बात यह है कि हमारा बच्चा यानी कि गिरीश वो इस लड़की को, क्या नाम है इस लड़की का? हाँ इसका नाम कल्पना है क्या? हाँ हाँ, कल्पना ही नाम है। गिरीश इसे पसंद करता है और उसी के रिश्ते की बात के लिए हम यहाँ आए हैं। आप रिश्ता तो लेके आए हैं, लेकिन आप कल्पना के बारे में सब कुछ जानते हैं? हाँ गिरीश ने इसके बारे में हमें सब कुछ बता दिया है। यह जानते हुए भी हम रिश्ते के लिए यहाँ आए हैं। क्या? हाँ मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आज के जमाने में गिरीश जैसे लड़के मौजूद हैं। मैं गिरीश से मिलना चाहूंगा। तुमसे मैं बहुत प्रभावित हूं। हाँ रख दो। तुम्हारी तारीफ जितनी भी की जाए कम ही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं अंकल आप? गिरीश, कल्पना के बारे में सब कुछ जानते हुए भी तुमने उसे अपनाने का फैसला किया। कल्पना पति होने के बावजूद भी एक विधवा का जीवन जी रही थी और साथ में एक बच्चा भी है। मैं उसके भविष्य के बारे में बहुत चिंतित था, लेकिन तुमने उसे अपनाकर उसका उद्धार कर दिया है। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल कल्पना बहुत अच्छी लड़की है। इनफैक्ट मैंने तो इतनी अच्छी लड़की कभी देखी नहीं। एक्चुअली कल्पना ने मुझे हाँ कहकर बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पर। नहीं बेटे, दरअसल ये तुम्हारा बड़प्पन है, लेकिन कल्पना अकेली नहीं है, उसके साथ उसका एक बेटा भी है। जानता हूं अंकल, उसकी फिक्र अब मत कीजिए, वो तो मेरा दोस्त है। दोस्त? हाँ अंकल, दोस्त बहुत करीब है मेरे। आप फिक्र मत कीजिए, ये जो कुछ भी हो रहा है वो किसी उद्धार की भावना से नहीं हो रहा है। आप सिर्फ मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं कल्पना और अमित को हमेशा खुश रख सकूं। आओ गिरीश। बेटे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुमने कल्पना की जिंदगी संवारी है। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हेलो। हेलो। हेलो कल्पना। आप? हाँ मैं बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हारे अंकल से मेरी बात हो गई है, उन्होंने हाँ भी कर दी है। बस एक बार मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। वो क्या बात है कल्पना, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? मैं कोई संकोच है तुम्हें? नहीं, बस समझ नहीं आ रहा है कि हाँ कैसे कहूँ। मैं यही सुनना चाहता था। अच्छा सुनो, मैंने तय किया कि आज का डिनर मैं अपने फैमिली के साथ करूंगा। फैमिली? हाँ, मैं, तुम और अमित। लेकिन अमित अभी स्कूल से वापस नहीं आया है। आ जाएगा, तुम लोग रेडी रहना, मैं आके पिकअप करूंगा। ओके?
जी बाय। बाय। दोस्त 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 अरे अमित, दोस्त क्या हुआ बेटा? घर का दरवाजा तो बंद है और मम्मी दरवाजा नहीं खोल रही। मैं तो चिल्ला चिल्ला के थक गया। अरे बेटा बेटा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? रो क्यों रहे हो? मम्मी बाथरूम में गई होंगी, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। ओके, आओ। आप कहाँ पर बताओ? मम्मी कल्पना, मम्मी दरवाजा खोलो। कल्पना, कल्पना दरवाजा खोलो। मम्मी कल्पना, खोलो। मम्मी कल्पना दरवाजा खोलो। कल्पना दरवाजा खोलो। मम्मी दरवाजा खोलो। कल्पना, कल्पना दरवाजा खोलो। मम्मी दरवाजा खोलो। कल्पना, पीछे हटो। कल्पना, कल्पना दरवाजा खोलो। कल्पना, 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 ठीक है, चलो। पूरे घर को चारों तरफ से पहरा लगा दो और निगरानी स्ट्रिक्ट कर दो। मम्मी नहीं बेटा, रो मत, मैं हूं ना। मम्मी कहाँ गई? मम्मी नहीं बेटा, रो मत, मैं हूं ना। एक्सक्यूज मी, क्यों किया? आप मिस्टर गिरीश हैं? जी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज। एक मिनट। आपका इनसे रिश्ता? रिश्ता है नहीं इंस्पेक्टर साहब, होने वाला था। हम लोग शादी करने वाले थे। और ये बच्चा? ये कल्पना का बेटा है, अमित। कल्पना? कल्पना, कल्पना यही है जिसकी मौत। ओह, तो ये कल्पना जी का बेटा है। इसका मतलब उनकी शादी हो चुकी थी। जी। और उनके पति? कल्पना, इंस्पेक्टर, आप? मैं राजेश, कल्पना का हस्बैंड। लेकिन
आप क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ कल्पना जी ने आत्महत्या की है। कल्पना? कल्पना? क्या किया? क्यों किया? मेरा इंतजार तो किया होता कल्पना। मिस्टर राजेश, अपने आप पर काबू रखो। मम्मी, मम्मी, अमित, मेरे बच्चे, मेरा बच्चा, उठ, उठ बेटा, ना, बस, अमित, अंतिम संस्कार कौन करेगा? मैं करूंगा पंडित जी। नहीं, अंतिम संस्कार तुम नहीं करोगे। मेरे बच्ची का अंतिम संस्कार मैं तुम्हारे हाथों से नहीं होने दूंगा। लेकिन अंकल। मत कह मुझे अंकल। तुम्हारा हमारा रिश्ता ही क्या है? कल्पना का अंतिम संस्कार अमित करेगा। हाँ, अमित करेगा। आ बेटे, ले। देखा तुमने? कल्पना की आत्मा भी तुमसे कितनी घृणा करती है। छी! सुनिए, अब आप ही गिरीश को समझाइए। अगर उसने कल्पना का गम अपने दिल से लगा लिया तो ना जाने इस लड़के का क्या होगा। देखो रुक्मणी,
मरे का 4 दिन गम रहता है, बाद में इंसान धीरे धीरे वक्त के साथ समझौता कर लेता है। कल्पना उसकी जिंदगी में आई और चली गई, अब थोड़ा वक्त तो लगेगा उसे कल्पना को भुलाने में ना। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझसे गिरीश की ये उदासी देखी नहीं जाती। वो हर वक्त अपने कमरे में गुमसुम उदास बैठा रहता है। आज सुबह भी मैंने उससे कितनी मिन्नतें करके उसे नाश्ता करवाया। देखो रुक्मणी, कुछ दिनों तक उसकी ऐसी हालत रहेगी, तुम उससे कुछ मत कहो, वो अपने गम पर खुद ही काबू पा लेगा। मैं गिरीश से कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन आप प्लीज, आप गिरीश को जाकर समझाइए, उसकी हौसला अफजाई कीजिए। देखो रुक्मणी, तुम मुझे समझने की कोशिश करो, इस वक्त उसे हमारी कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी। मेरे बिना तू कितना अकेला हो गया है। क्या क्या अरमान थे मेरे दिल में तेरे लिए, लेकिन अब कौन देखेगा तुझे। गिरीश, गिरीश, कल्पना, 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 कहाँ तुम? कल्पना,
जी अंकल, मैं नमस्ते। मैंने आपसे कहा था कि कोर्ट के ऑर्डर्स लेकर आऊंगा। ये रहे। अब मैं अपने बच्चे को यहां से लेकर जाऊंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम अमित को कहीं नहीं ले जाओगे। देखिए, आप इन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकते क्योंकि ये कोर्ट ऑर्डर्स लाए हैं, और अगर आप इस काम में बाधा डालते हैं तो मुझे आप पर कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अमित, चल बच्चे अपने घर। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। बच्चे, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैं तुम्हारा पापा हूँ। नहीं, तुम मेरे पापा नहीं हो। मेरे पापा तो गिरीश अंकल है। नाना जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा नाना जी। नहीं बेटे, नहीं, तुम चिंता मत करो। नहीं नहीं नहीं, नाना जी, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे बेटे, मैं हूं ना। नाना जी। ये ऐसे नहीं मानेगा। करो बेटे, मैं हूं ना। देखो, तुम्हारे साथ नहीं आएगा ये। अमित, अमित, चल मेरे बच्चे, अमित, चल ना। अमित, चल मेरे बच्चे, चल चल चल। अरे चल मेरा बेटा। कहाँ जा रहे हो? अमित, चल चल चल। तुम्हें गाड़ी में लेकर जाऊंगा बच्चे। मैं तुम्हारा पापा हूँ बेटा। चल चल, बैठ जा आराम से। आप इन्हें नहीं रोक सकते। अरे अमित, तू कहाँ ले जा रहे हो बच्चे को? प्लीज रिटर्न माय चाइल्ड। मुझे अपना बच्चा दो। अरे प्लीज, बात सुनो मेरी। अमित, अमित, हेलो 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 हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो 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 हेलो। गिरीश, 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 गिरीश। कल्पना, कल्पना, तुम? हाँ गिरीश, कल्पना, ये सचमुच तुम हो या ये मेरा वहम है? इस वक्त ये जानने का वक्त नहीं है। वो मेरे बच्चे को उठा के ले गया है। कौन? मेरा पति राजेश। राजेश? हाँ, वो अदालत से अमित की कस्टडी के पेपर्स लाया था। अंकल ने उसे रोकने की कोशिश की और इसी दौरान अंकल को दिल का दौरा पड़ा और वो ये क्या कह रही तुम? कल्पना, 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 गिरीश, कल्पना। गिरीश बेटा, क्या हुआ? तुम अभी तक जाग रहे हो? बुआ जी, अभी यहाँ पर कल्पना आई थी। क्या? कल्पना आई थी? बेटा गिरीश, ये तुम्हें क्या हो गया है? कल्पना तो मर चुकी है। नहीं बेटा, इस वहम को अपने दिल से बाहर निकालो। नहीं फूफा जी, वहम नहीं है। कल्पना आई थी यहाँ पर। उसी ने मुझे बताया कि उसका पति राजेश उसके बच्चे को उठाकर लेकर गया और खुराना साहब को दिल का दौरा पड़ा है। ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो हम कल्पना के घर जाएंगे। अगर ये बात झूठी निकली तो तुम्हें अपने वहम का इलाज कराना होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम्हें कल्पना को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना होगा। ठीक है, तो चलते हैं। मैं भी साथ में चलूंगी। ठीक है। अंकल,
अंकल अंकल अंकल, ये क्या हुआ? बुआ जी, हमें इन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। बिल्कुल बेटा। अमित, एक मिनट। अमित, 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 अमित। हेलो, हाँ जितना जल्दी हो सके यहाँ पहुंचने की कोशिश करो। हाँ अंकल, अंकल मैंने आपसे कहा था ना, अमित कहीं पर भी नहीं है। ओह माय गॉड। गिरीश, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे बेटा, क्योंकि जिसे हम तुम्हारा वहम समझ रहे थे वो तुम्हारा वहम बिल्कुल नहीं है। बेटा, तुमने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी कहा, वो सच है, लेकिन ये बात बड़ी हैरत अंगेज है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर अमित गया किधर? अच्छा बेटा, तुम एक काम करो, बुआ को घर लेकर जाओ, मैं हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। ओके, कैरी ऑन। आइए। कल्पना, 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 कल्पना। कल्पना, कल्पना, जो तुमने कहा बिल्कुल सच निकला। तुम मुझे बताओ, तुम हकीकत हो या मेरा वहम? मैं तुम्हारा वहम नहीं हूं गिरीश। तो फिर तुम्हारी मौत, क्या वो हकीकत नहीं थी? मैंने अपनी आंखों से तुम्हारी चिंता को जलते हुए देखा है। मेरा शरीर जल गया और मैं आत्मा बन गई। आत्मा? हाँ गिरीश। तुम सबसे पहले मुझे यह बताओ कि तुमने खुदकुशी क्यों की? गिरीश, जब तुम मेरी जिंदगी में आए तो मेरे मन में जीने की एक नई उमंग जाग गई, और सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई जब मुझे यह पता चला कि अमित भी तुमसे बहुत प्यार करता है। और तब मैंने तुम्हारे बारे में उससे बात भी की। वो तुम्हें अपना पापा बनाने के लिए बहुत खुश था। मेरी जिंदगी में तो दोहरी खुशी आने वाली थी, फिर भला मैं आत्महत्या क्यों करती? फिर तुम्हारी मौत? मेरी मौत मेरा कत्ल है। कत्ल? मेरा कत्ल हुआ है। किसने किया तुम्हारा कत्ल? वही जिनको मेरी मौत से फायदा होता। यही तो मैं जानना चाहता हूं कि किसने किया तुम्हारा खून? बताती हूँ गिरीश, ये तो तुम्हें मालूम ही होगा कि मेरा पति मुझे 8 साल पहले छोड़कर जा चुका है। इन 8 सालों में उसने कभी मेरी खबर नहीं ली, मानो जैसे हमारा रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन जिस दिन तुमने मुझे और अमित को डिनर पर इनवाइट किया, उसी दिन वो वापस लौट आया। तुम? हाँ मैं। क्या करने आए हो तुम यहाँ? कमाल है कल्पना, अपने ही घर आया हूं और मेरी पत्नी मुझसे पूछ रही है कि मैं यहाँ क्या करने आया हूं। खबरदार जो तुमने मुझे अपनी पत्नी कहा तो। पत्नी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शादी की है मैंने तुमसे। सिर्फ 7 फेरे लेने से शादी नहीं हो जाती। कभी पति का फर्ज निभाया है तुमने? अमित के पैदा होते ही उसकी सारी जिम्मेदारी तुम मुझ पर अकेला छोड़कर भाग गए। कभी ये तक नहीं सोचा कि मैं जिंदा भी हूं या मर गई, और आज अचानक 8 साल बाद आ गए। कल्पना, मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई। नहीं, गलती तुमने नहीं की थी।
गलती तो मैंने की थी, तुम्हें अपनाकर, तुमसे शादी करके। देखो, मैं वो सब भुला चुकी हूं, वो रिश्ते, वो बंधन, वो फेरे, और तुम्हें भी। तुम यहां से चले जाओ। कल्पना, तुम अपने पति को घर से निकाल रही हो? ये शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छे नहीं लगते। चले जाओ तुम यहां से। अगर नहीं गया तो? अगर तुम यहां से नहीं गए तो मैं लोगों को बुलाऊंगी, और फिर तुम नहीं जानते तुम्हारी क्या हालत होगी। रिलैक्स, कूल। अभी तुम बहुत गुस्से में हो, तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए फिर आऊंगा, ठीक है? मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। गुस्से में और ज्यादा खूबसूरत लगती हो तुम। उस वक्त तो वो चला गया, लेकिन पता नहीं उसे तुम्हारे और मेरे रिश्ते और अंकल की वसीयत का कैसे पता चला। वो थोड़ी ही देर में फिर वापस आया। तुम फिर से क्या करने आए हो? हाँ कल्पना, ये समझ लो कि सुबह का भूला था, शाम को घर वापस आ गया। नहीं, तुम अपने आप को सुबह का भूला कह सकते हो, लेकिन मैं पूरी तरह से भूल चुकी हूं, और इसकी वजह है मेरे पास। हाँ, इसकी वजह मैं जानता हूं। तुम एक नए रिश्ते से जुड़ गई हो, गिरीश का रिश्ता। हाँ, ये सच है कि मेरा रिश्ता गिरीश के साथ जुड़ा है, और मैं उससे शादी करने जा रही हूँ। मैं पति हूं तुम्हारा कानूनी तौर पर, और पति के होते हुए तुम किसी दूसरे से शादी नहीं कर सकती। तो मैं तुम्हें तलाक देकर गिरीश से शादी करूंगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा कल्पना। स्वीटहार्ट, क्योंकि अभी अभी मुझे एक नई इंफॉर्मेशन मिली है। कैसी इंफॉर्मेशन? यही कि मिस्टर नंदलाल खुराना ने अपनी सारी जायदाद मेरे बेटे अमित के नाम कर दी है। तुम्हारा बेटा अमित? अब याद आई है तुम्हें अपने बेटे की, और वो भी तब जब तुम्हें यह पता चला कि मेरे अंकल ने सारी जायदाद उसके नाम कर दी है। कल्पना, अब पुरानी बातों को छोड़ो। यह सच्चाई है कि तुम मेरी बीवी हो और अमित मेरा बेटा है। मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए था। अमित के लिए मैं बहुत कुछ नहीं कर पाया। आई एम सॉरी। लेट्स फॉरगेट ऑल दिस। अपनी जिंदगी को हम नए सिरे से जीना शुरू करते हैं। हाँ? तुम, मैं और अमित मिलकर। नहीं, अब ये मुमकिन नहीं है। मैं अपनी जिंदगी अब तुम्हारे साथ नहीं गुजार सकती। तो ठीक है, अभी अभी तुम कह रही थी ना, तुम मुझसे तलाक ले लो, गिरीश से शादी कर लो, और मेरा बेटा अमित मुझे दे दो। क्या बकवास कर रहे हो? अपने जिगर के टुकड़े को मैं तुम्हें दे दूं? ये तो कभी नहीं होगा राजेश। अब इससे पहले कि अंकल को यह खबर पड़ जाए कि तुम यहां आए थे, बेहतर यही होगा कि तुम यहां से चले जाओ, वरना वो तुम्हें यहां से धक्के देकर बाहर निकालेंगे। और एक बात और तुम्हें बता देती हूं कि गिरीश के साथ जो मेरा रिश्ता जुड़ा है, उसमें अंकल की भी रजामंदी है। अच्छा, सो नाउ गेट लॉस्ट। मतलब पहले से ही मुझे अपनी जिंदगी से हटाने का प्लान बना रखा है तुमने? कल्पना, मेरा नाम राजेश है। मैं हर बाजी को पलटना जानता हूं। क्या कर लोगे तुम? मेरे यहां आने की खबर किसी को नहीं है कल्पना। तो मैं ये भी जानता था कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे, इसलिए मैं पूरी तैयारी से आया। तुम अगर मर गई तो
अमित की सारी जायदाद का ट्रस्टी मैं बन जाऊंगा, क्योंकि कानूनी तौर पर मैं उसका बाप हूं। यानी तुम मुझे। हाँ, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, मगर इस तरह कि तुम्हारी मौत खुदकुशी लगे। खुदकुशी एकदम आराम से। राजेश, मैं कहती हूँ तुम यहां से चले जाओ। देखो मेरे से बुरा और कोई नहीं होगा। राजेश, नहीं राजेश, तुम ऐसा नहीं कर सकते। राजेश, नहीं। गिरीश, यही सच्चाई है। यानी तुम्हारा कत्ल तुम्हारे पति ने किया? हाँ, और उसने मेरी मौत का कोई सबूत भी नहीं छोड़ा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यही साबित हुआ कि मैंने खुदकुशी की थी। गिरीश, अब वो मेरे बेटे को ले गया है, और आज नहीं तो कल वो मेरी ही तरह उसे भी खत्म कर देगा और कानूनी तौर पर पूरी जायदाद का मालिक बन जाएगा। लेकिन कल्पना, ये सब जानने के बाद भी हम लोग उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? कानून तो उसके साथ है। हाँ, दुनिया का कानून उसके साथ है, मगर कुदरत का नहीं। मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूं कि मुझे इंसाफ मिले और मेरे बच्चे की जान बच जाए। लेकिन कल्पना, ये सब कैसे होगा? अगर तुम मेरे साथ हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं कल्पना, मैं तुम्हारे साथ हूं। बोलो क्या करना है? तो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमें आगे क्या करना है। हेलो मेरा बच्चा। हाय अमित। अरे रे रे रे, आई एम वेरी सॉरी। तकलीफ हो रही है ना? आई एम वेरी सॉरी। खोल देता हूं, चल। अब नहीं बांधूंगा, पक्का, प्रॉमिस। चल रोना बंद कर, चल मेरे साथ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूं, तुम्हें मेरे साथ चलना भी पड़ेगा और रहना भी पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तुम अच्छे आदमी नहीं हो। ये तुमसे किसने कहा कि मैं अच्छा आदमी नहीं हूं? तुम अच्छे आदमी नहीं हो, तुम मुझे जबरदस्ती उठाकर ले आए हो। तुम गंदे हो। अच्छा, मैं गंदा भी हूं? हाँ, तुम गंदे हो, गंदे हो, गंदे हो। बहुत गंदा हूं। हाँ। गंदा नहीं बेटा, पापा, राजेश पापा। वाह राजेश, वाह, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। दोस्त, दोस्त, दोस्त। घबरा मत अमित, आ गया तेरा दोस्त। अच्छा है, मां के साथ साथ बच्चे से भी दोस्ती कर ली तुमने। छोड़ो इसे, ये मेरा बेटा है। लेकिन ये तुम्हें बाप मानने को तैयार नहीं है। ये क्या नहीं मानेगा? कानून ने भी मान लिया है। अब इस पर सिर्फ मेरा हक है और मैं इसे लेकर जा रहा हूं। नहीं राजेश, मेरे होते हुए तुम इसे कहीं नहीं लेके जा सकते। तुम रोकोगे मुझे? हाँ, मैं रोकूंगा। क्या अमित,
गाड़ी में जाके बैठ, मैं भी आता हूँ। अमित! अमित! कल्पना? हाँ मैं। तुम तो मर चुके हो। मेरा शरीर जल चुका है मगर आत्मा नहीं। अब मैं आत्मा बन गई हूँ। मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? तुम्हें माफ कर दूं? उस इंसान को माफ कर दूं जो अपनी पत्नी को मारने के बाद दौलत की खातिर अपने बच्चे की भी जान लेना चाहता है? नहीं राजेश, हरगिज नहीं। तुम माफी के काबिल हो ही नहीं। तुम्हें तो सजा मिलेगी। सॉरी, मुझे गलती हो गई। प्लीज
मम्मी कल्पना, हाँ गिरीश, मैं चाहती हूँ जिंदगी की हर तमन्ना पूरी नहीं होती। तुमसे मिलने की तमन्ना भी अधूरी रह गई। मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने मुझे बहुत चाहा है। बस इसीलिए तुमसे एक विनती करना चाहती हूँ। अमित इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है, इसलिए इसे मैं तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रही हूं। वादा करो गिरीश, तुम हमेशा इसके साथ रहोगी, इसका ख्याल रखोगी। कल्पना, तुम्हारी याद तो जिंदगी भर रहेगी मेरे साथ। अमित तुम्हारा बेटा जरूर है, लेकिन यह मत भूलो कि वो मेरा दोस्त भी है, और अब वो मेरा बेटा है। गिरीश, जाने से पहले सिर्फ इतना कहूंगी कि इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगले जन्म में मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। मैं इंतजार करूंगा।